नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में क्या क्या सवाल पूछा गया उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो आइए चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका एचसीएफ और एलसीएम से सवाल पूछा गया है, यानी दो संख्या आपका दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे। समझ रहे मेरे, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आपसे सवाल पूछा गया कि दूसरा संख्या क्या हो सकती है। एक संख्या आपको दिया हुआ है तो होती क्या है, मतलब एचसीएफ होती क्या है, आइए जानते हैं। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम होती क्या है, यानी एलसीएम क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होती है। क्या होती है, एलसीएम बराबर क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होती है, पहला संख्या एंड सेकेंड, दो ही संख्या होती है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। लेकिन आपका क्या दिया, एलसीएम दिया हुआ है 200 310 इंटू एचसीएफ दिया हुआ 30 एंड आपका पहला संख्या दिया हुआ है 210 एंड आपको सेकंड संख्या निकालना है, सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर निकालना है। जो पहला, ये आपका पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है, लेकिन आपको क्या पूछा गया, सेकंड नंबर निकालना है। तो हमारा होती क्या है, देख ए जीरो काट जाएगा, 3 और 7 से 21 होती है, और आपका 7 से काट जाएगा आपका 3, अब 3 और आपका ये 7 से काट जाएगा और आपका 0। समझ रहे मेरी बात। तो हमारा जो सेकंड संख्या है यानी दूसरा संख्या हमारे पास क्या है 330। समझ रहे मेरी बात। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। समझ रहे मेरी बात। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला संख्या दूसरा संख्या। आप आपको दिया हुआ एलसीएम और एचसीएफ, आपका फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपसे सवाल पूछा गया कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो सेकंड नंबर आप बता सकते हैं, ऐसे 230 इसको आप जैसे करेंगे आपका हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आपका सी नंबर क्या है, सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया, देखिए एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है, 35 सेंटीमीटर का है, जो आपका आपका सर्किल के हिसाब से वृत्त के रूप में है। यदि उस तार को एक वर्ग के रूप में दिया जाए तो वर्गों का एक भुजा निकाले। उस तार को मान लीजिए ये कोई आपका तार था, ये क्या है वृत्त के रूप में है, और इसको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया कि भुजा निकाले, मतलब इसका एक साइड निकाले, साइड यानी भुजा। एक तार है और एक तार को वृत्त के रूप में, आपका वृत्त के रूप में बनाया गया, वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये आपका सेंटर है, ये आपका त्रिज्या है, और आपका त्रिज्या दिया हुआ कितना 35 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास दिया हुआ है आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर क्या है, रेडियस है। तो वृत्त का आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। अगर बोल रहे हैं ये जो आपका तार दिया हुआ, इस तार को वर्ग के रूप में बनाया गया, और वर्ग के रूप में बनाया गया तो इसका क्या बोला, आपको भुजा निकालना है। समझ रहे मेरी बात।
तो ये जो तार है, तार को क्या बनाया, वर्ग, तो वर्ग की भुजा निकाले, मतलब एक साइड। तो वर्ग होती क्या है, वर्ग होती कि उसका चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री की होती है। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका प्रत्येक भुजा आपका बराबर होगी। तो आपसे सवाल पूछा गया कि मान लीजिए ये कोई आपका तार है, तो तार की लंबाई कैसे ज्ञात करें। तार की लंबाई उसका सरकमफ्रेंस से कर सकते हैं, यानी परिधि। तो हमारे वृत्त की परिधि क्या होता है, यानी वृत्त का परिधि क्या होगा, बराबर हमारा क्या, वर्ग का परिमाप होगा। समझ रहे मेरी बात। वृत्त का परिधि होगा वर्ग का परिमाप। अगर वृत्त को वर्ग बनाए जाते तो सेम होगा, इसका जो परिधि होगा इसका परिमाप के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि क्या होता है आपका 2πr होती है, बराबर वर्ग का परिमाप क्या आता है 4 इंटू भुजा होती है, यानी साइड 4 है। समझ रहे मेरी बात। ये आपका साइड है और इसका फॉर्मूला कैसे, ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, इसका परिमाप क्या, यानी चारों भुजा को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने से क्या आएगा आपका, अगर ए को जोड़ते हैं परिमाप होती है क्या है, तो ये क्या होगा आपका 4a बराबर होगा। क्यों परिमाप होती क्या, परिमाप होती कि एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से लेके वही अंत बिंदु से, प्रारंभ से मतलब प्रारंभ बिंदु से लेके अंत, मतलब वही बिंदु तक इसका लंबा, इसका लंबा, इसका लंबा, इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या होती है, परिमाप होती है। समझ रहे मेरी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी 2 दिया हुआ है, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होती है। आर बराबर क्या दिया 35, यही तो हमारा त्रिज्या बराबर 4 इंटू भुजा है। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका कट जाएगा 5 और 2 से आपका 4, 2 इंटू 4 2, और 2 से फिर 11, तो हमारे पास आया क्या 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 क्या है भुजा है, यानी कितना आएगा 55 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा आपका 55 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात। ये आपका परिधि थी, परिधि परिमाप, ये बराबर है, बराबर है मतलब एक तार को वर्ग के रूप में बनाया तो क्या होगा, उसका परिधि और परिमाप दोनों बराबर होगा, तो ही तो आपका भुजा निकलेगा। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका क्या था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे 3rd नंबर सवाल पूछा गया कि ए बी से 2 गुना तेजी है, मतलब तेज, और बी सी से 3 गुना तेज है। यदि सी द्वारा कार्य 42 मिनट्स में तय करती है तो ए उसे कितने समय में तय करेगी। तीनों मान लीजिए कि 3 लड़का है, ए है, बी है, सी है। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि ए बी से 2 गुना तेज है, ए जो बी से 2 गुना तेज है, और सी से 3 गुना तेज है बी। तो पहले हम सी को मान लेते हैं। अगर सी को 1 मानते हैं तो इससे 3 गुना तेज, आपका 3 गुना तेज है कौन बी, तो इसको मान लेते 3। समझ रहे मेरी बात। अगर इसको सी को 1 मानते हैं तो हमारा बी क्या आएगा 3 गुना आएगा, यानी 3 गुना तेज है। और बी से आपका सवाल क्या हो, ए से बी 2 गुना तेज है। ए जो होगा बी से 2 गुना तेज है। अगर 3 है तो इससे 2 गुना क्या होगा 6 से होगा ना। अगर इससे 3 है, मान लीजिए कि ये 3 गुना तेज है और ए कितना गुना है, उससे 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा 3 इंटू 2 है, यानी 6 आएगा। समझ रहे मेरी बात। तो हमारे पास क्या है, यानी ये हमारा रेशियो निकला। तो हमारा सवाल क्या पूछा गया, आपका सी द्वारा कार्य यात्रा 42 मिनट में करती, यानी सी 42 मिनट्स लगाती, मतलब एक बराबर कितना है 42 मिनट से, 42 मिनट्स लगाती। तो हमारे पास सवाल पूछा गया कि किसका ए उससे कितने समय में करेगा ए, तो ए का कितना रेशियो 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा 42/6, यानी 7। तो आपका कितना लगे 7 मिनट्स, 7 मिनट क्या है आपका, 7 मिनट क्या है आपका परम सत्य आंसर है। समझ रहे मेरी बात।
तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर। कैसे निकाले कि एक रेशियो बराबर दिया 42, समझ रहे, तो 6 रेशियो कितना में करेगा आपका 42/6 यानी 7 मिनट्स में करेगा। अगर 42 लगता सी को, उससे 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना तेज है, तो कितना समय में करेगा 7 मिनटों में कर देगा। अगर ई 42 मिनट लेता तो हमारा बी कितना, ए कितना लगेगा 6 से आपका कितना 47। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो बी कितना समय में करेगा, तो आपका बी होने से 42/3 आएगा, यानी आपका आएगा 1 और आपका 14 मिनट लगेगा। अगर ए बी करता, आपसे सवाल पूछता जो बी कितना मिनटों में करेगा, तो बी आपका 14 मिनट में कर सकता है। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता को 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। यदि वो 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता। 5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। यदि वो 7% डिस्काउंट देता है, ज़्यादा देता है, मतलब आपका डिस्काउंट 5% तो आपको मिलने वाला है, और फिर बोले कि 7% अगर डिस्काउंट दे देता है तो 15 रुपया आपका कम मिलता। समझ रहे, लाभ से 15 रुपया कम। अगर डिस्काउंट नहीं देता, सोच लीजिए कि आपका डिस्काउंट नहीं दे रहा, आपका 5% डिस्काउंट दे रहा, तो आपका फिर भी तो कितना परसेंट, 50 रुपये तो प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब लाभ से 15 रुपया कम है। आपका 7% अगर डिस्काउंट देती है, तो आपका 7% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका 15 रुपया कम हो रहा है। समझ रहे मेरी बात। अगर नहीं दे रहा तो 15 रुपया उसमें तो प्रॉफिट तो होगा। बात आती है कि जैसे कि 7% की बात करें, तो 7% माइनस 5%, समझ रही, बराबर कितना दिया हुआ आपका, ये बराबर दिया हुआ हमारा 50 रुपीज, ये 50 रुपीज के बराबर है। समझ रहे मेरी बात। ये किसकी बराबर है, 7% माइनस 5%, मतलब इससे कितने कम है, 7 से कितने कम है, 5, आपका 2 ही कम तो है। समझ रहे मेरी बात। तो 2% बराबर किसके बराबर है, आपका 2% बराबर 15 रुपया के बराबर है। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि एमआरपी क्या होगा, ये मतलब उसके मार्क प्राइस क्या होगा, यानी अंकित मूल्य क्या होगा, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। घड़ी का अंकित मूल्य क्या था 100%। अगर 100% बराबर क्या होगा आपका 15/2 इंटू 100%। समझ रहे मेरी बात। ये भी परसेंट है, ये परसेंट है, मान लीजिए ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो ये परसेंट कट जाएगा, आपका 2 से 50 आएगा, यानी 15 इंटू 50 कितना आएगा 750 रुपया। ये क्या है आपका मार्क प्राइस है। किसकी मार्क प्राइस है, आपका घड़ी की मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे मेरी बात। मतलब आपका कितना ज़्यादा 2%, और आपका कितना 15 रुपये तो आपका ज़्यादा मतलब कम मिल रहा, तो उसके बराबर ही तो दिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या 100% बराबर क्या होगा आपका 15/2, और परसेंटेज कट जाएगा 2/50, 2 इंटू 100, तो इसको 50 से आप काट सकते हैं, और 50 इंटू 15 750 रुपया। 750 रुपया क्या है आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं कि एक समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका 16 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज होती क्या है, ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपका भुजाएं और ये भुजाएं बराबर होती, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, और इसका ये विकर्ण हो, यानी ये जो आपका विकर्ण दिया हो, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, और ये आपका जो है ये भी साइड बराबर है, इस साइड बराबर है, और जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करेगी, जैसे कि प्रतिच्छेद जहाँ पे कर रही है, जैसे वो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ रहे मेरी बात।
बट डायगोनल बराबर नहीं होता है, D1 बराबर D2 नहीं होता है। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण कभी बराबर नहीं होते किसकी? समचतुर्भुज की। समझ रहे मेरे? अगर बोलेंगे आप वर्ग का तो ये वर्ग हो जाएगा, समझ रहे? तो इसका डायगोनल बराबर होगा D1 बराबर D2, ये वर्ग कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात? वर्ग का देखा जाए तो वर्ग का क्या होता है? भुजाएं बराबर होती। अब भुजाएं बराबर होगी, सब भुजाएं अगर बराबर होती तो उसका डायगोनल क्या होगा? यानी विकर्ण बराबर होगी, तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो समचतुर्भुज होती क्या है कि इसका D1 नॉट इक्वल टू होगा, मतलब D1 बराबर D2 नहीं होगा, D1 बराबर D2 नहीं होगा। तो आपका दो विकर्ण दिया हुआ है, समझ रहे मेरी बात? दो विकर्ण क्या हुआ आपका? D1 बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ये आपका सोच लीजिए 16 है, ये पूरा 16 है आपका, ये आपका 8 है। तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है? एरिया समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू विकर्ण के गुणनफल। तो हमारे पास क्या है? हाफ इंटू विकर्ण दिया हुआ 8 इंटू 16, तो आपका 4 आएगा। 8 इंटू आपका 2 से 8 काटेंगे, 4 इंटू 16 क्या होगा? 64। 64 क्या है? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर हो रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 64। तो ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, यानी इसमें इनमें से कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? आपके पास क्या है? 64 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर किसी में आपका नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ, इसमें से कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका डायगोनल क्या होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज से सवाल पूछा गया, इसमें आकृति दिया हुआ है ABC और जिसका बी कोण दिया हुआ आपका 70 डिग्री। सवाल पूछा गया कि ए कोण का मान ज्ञात करें। ए कोण का मान कैसे निकाले? A डिग्री, मतलब एक जो आपका ए है उस A डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? आपका दिया हुआ है AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ये आपका ABC त्रिभुज है। आपका बी कोण दिया हुआ 70 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ AB बराबर BC और कोण B बराबर दिया हुआ 70 डिग्री। आपसे सवाल पूछा गया कोण A का मान ज्ञात करें। समझ रहे मेरी बात? कोण A का मान ज्ञात करें, तो A का मान कैसे बात करें? कोण AB बराबर BC दिया हुआ, इसमें समझ में आ रही है मेरी बात? AB बराबर BC यानी A बराबर B और AB बराबर, एक मिनट, AB बराबर AC है, ठीक है। ए बराबर A दिया हुआ और B बराबर C दिया हुआ। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आए? यानी कोण B बराबर दिया हुआ है, कोण B बराबर दिया हुआ आपका कोण C। इसका मीनिंग क्या है? AB बराबर AC मीन क्या है? यानी कोण A बराबर A ये कॉमन है और B बराबर C, यानी कोण B बराबर C। अगर B कोण 70 डिग्री है तो C कोण भी 70 डिग्री होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर क्या? 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होती है तो दो कोण तो दिया हुआ 70, तो कोण A बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कोण A बराबर क्या होगा आपका? 40 डिग्री। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आए? देखो होती क्या है,
बी और सी कितना दिया हुआ 70 70 70 कितना 140 और 140 से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री तो होगा। इसका मान दोनों को बैठाएंगे तो कितना आएगा आपका, वही तो आएगा। समझ रहे मेरे, तो ये आपका दिया हुआ था इस प्रकार का आकृति। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपसे पूछा गया एक बहुभुज का प्रत्येक कोण, आपका बहुभुज का प्रत्येक कोण 160 डिग्री दिया हुआ है, आपको भुजा निकालना। बहुभुज होती क्या है, जैसे बहुभुज बहुभुज बराबर बहुभुज, ये आपका क्या है बहुभुज है। समझ रहे मेरी बात, ये बहुभुज है। तो बहु मतलब अनेक होती है, अनेक, और भुज मतलब भुजा, जिसकी भुजा अनेक होती है उसको बहुभुज बोला जाती है। क्या त्रिभुज एक बहुभुज है, क्या त्रिभुज, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या त्रिभुज एक बहुभुज है। हाँ बहुभुज होती, यानी 3 से भी ज़्यादा अगर आपका भुजाएं होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। समझ रहे मेरे, तो बहुभुज देखो, जिसे बहुभुज की आंतरिक कोणों का योगफल क्या होती, आंतरिक कोणों का योगफल आपका, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल n, आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होती। समझ में आ रही है मेरी बात। आप बोलोगे कैसे, देखो n मतलब क्या होता, साइड यानी भुजा। आपसे सवाल पूछना कि त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल क्या होती है, यानी आंतरिक कोणों की योगफल 180 डिग्री होती है। आप कैसे बोलेंगे, देखो ए बी सी है, आपका ए बी सी दिया हुआ है, आपका 3 भुजाएं दिया हुआ, यानी n बराबर क्या होती है साइड, तो आपका n का मान अगर 3 रखते हैं और -2 करते हैं और इंटू 180 डिग्री होती है, तो हमारे पास क्या 180 डिग्री तो आएगी। इससे -1 तो 180 डिग्री इंटू 1 क्या आएगा आपका 180 डिग्री। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ये क्या है, आंतरिक, आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल क्या होती है, आंतरिक कोणों का योगफल आपका है 180 डिग्री होती है, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री, बहुभुज की आंतरिक कोणों का योगफल। समझ रहे मेरी बात। और आपका बाहर ये वाला दोनों कोण देखो, ए कोण और ए कोण, दोनों कोण का योगफल कितना आ गया, यानी आपका आंतरिक कोण और आपका बाहरी कोण 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण की योगफल कितना होगा 180 डिग्री। समझ रहे मेरी बात। आपसे मैं सवाल पूछ रहा कि ये जो त्रिभुज आपको दिया और इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो आपको त्रिभुज दिया हो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। इसमें कोई विकर्ण की संख्या नहीं होती, कैसे विकर्ण खींचेंगे। समझ रहे, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक वर्ग है, ये कोई एक वर्ग है, तो वर्गों का आपका कितनी विकर्ण होती है, आप बोलोगे सर 2। अब इसके बारे जान रहे हैं वर्ग के बारे, तो इसको ये विकर्ण बोलते हैं, इसको यानी डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण की फॉर्मूला क्या होती है, विकर्ण आपका होती है n-3/2। समझ रहे मेरी बात, n-3/2। तो आपका देखिए जैसे कि वर्ग था, आपसे सवाल पूछा कि कितनी विकर्ण हो गई, यानी n क्या आपका साइड है, तो इसके कितनी साइड है 4, और 4 से -1 करेंगे, ये 3 करेंगे तो आपका कितना आ गया 2, आपका 1 आएगा, यानी 4 इंटू 1/2, यानी 2 2 तो 4 2। तो हम कैसे निकालेंगे वर्ग, ये आपका विकर्ण की संख्या यानी डायगोनल क्या है आपका, ये आपका डायगोनल है। समझ रहे मेरी बात। तो डायगोनल कैसे निकाले, n-3/2। समझ रहे मेरी बात, कैसे निकालेंगे n-3/2। अगर विकर्ण आपका भुजा, आपसे सवाल पूछा कि भुजा मतलब भुजा कितनी होगी,
आपसे क्वेश्चन में सवाल पूछा गया कि भुजा की संख्या कितनी होगी, भुजा देख, तो हमारा भुजा की संख्या क्या होती है, यानी आपको प्रत्येक कोण क्या होती है, प्रत्येक कोण बराबर क्या होती है, n माइनस टू इंटू 80 डिग्री बाई n। समझ रहे मेरी बात, ये आपका क्या होती है, ये आपका भुजाओं की संख्या है। तो भुजा हमारा प्रत्येक कोण कितना डिग्री दिया, प्रत्येक कोण 160 डिग्री दिया हुआ है। तो आपका n का मान तो निकालना, n मतलब क्या होता है, n मीन आपका साइड, n क्या है आपका साइड है, ये आपका क्या है भुजा है। आपसे सवाल पूछा गया कि भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा आप कैसे निकालेंगे, तो n, तो आपका n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n है। समझ रहे मेरी बात, 1010 आपका 8 आएगा, ये आपका 9 आएगा, 2 से काटेंगे तो 8n बराबर क्या दिया होगा आपका, 9 से अगर 9n माइनस 18, 8n माइनस 9n बराबर माइनस 18 माइनस n बराबर माइनस 18, माइनस माइनस कट जाएगा, n बराबर कितना, 18। n क्या है, n आपका भुजाओं की संख्या है, n आपका भुजा है, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा 18। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात, ये आपका आपका एक बहुभुज का क्वेश्चन था, समझ में आ रही मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आती है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। सवाल पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से, सवाल पूछा गया है, समझ रहे मेरी बात, प्रॉफिट और लॉस से सवाल पूछा गया। इसमें आपसे पूछा गया कि 8 वस्तु के क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 CP बराबर 6 SP। CP क्या है, CP क्रय मूल्य है, और SP क्या है, SP इज विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि 8 वस्तु के क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्यों के बराबर है। अगर 8 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो हम लिख सकते हैं, यानी CP बाई SP बराबर क्या आएगा आपका 6/8 यानी 3/4 यानी 3/4 आया। समझ रहे मेरी बात, CP क्या है 3 और SP आपका 4 आया, मतलब ये रेशियो आया। अगर कोई वस्तु को हम सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस यानी 3 रुपया में खरीद रहे हैं, और SP मतलब सेलिंग प्राइस अब विक्रय मूल्य 4 रुपये में बेच रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट यानी क्रय मूल्य 3 रुपया है और विक्रय मूल्य 4 रुपया है, समझ रहे मेरी बात, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है। किसमें हो रहा प्रॉफिट, कितना रुपया लगाया था, 3 रुपया लगाया था, इंटू 100। आपसे परसेंटेज लाभ बताया ना, तो 100 बाई क्या 33/1/3 यानी 33.3। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात, समझ में आया कि नहीं। देखो जो आपका 8 रुपया है वो कॉस्ट प्राइस 6 रुपया सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसका रेशियो क्या, अगर
₹3 हमारा क्रय मूल्य है, तो हम बेच रहा है ₹4 में, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है? ₹1। ₹1 किस में आ रहा है? ₹3 लगाया तब तो ₹1 आ रहा है प्रॉफिट में, जब ₹4 में बेचा। तो 1/3 इंटू परसेंटेज बोला आपका 100। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखो, सवाल कैसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रमेश को 10% का हानि होती है। मान लीजिए कोई एक वस्तु को हम बेच रहे हैं, उसमें 10% की हानि होती है। 450 रुपये में बेचने पर रमेश को 10% की हानि होती है, और उस बोल रहे कि 12% लाभ कमाने के लिए कितने, मतलब उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए। सवाल पूछा गया, अगर 450 रुपया में हम बेच रहे हैं तो हमारा 10% की हानि होती है। हम अगर 12% की लाभ कमाना चाहते हैं तो हम मतलब कितने रुपये में उस वस्तु को बेचें। समझ रहे मेरी बात? सिर्फ हम सवाल आपसे पूछेंगे 10% का हानि, यानी 10% यानी 10/100 कितना आप जानते हैं? अगर 10/100 है यानी 1010 यानी 1/10 हुआ, यानी हमारे पास हानि की बात कर रही है। 10 क्या है आपका? सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या है? लॉस है। समझ रहे मेरी बात? ये आपका क्या है? लॉस है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये आपका जो दिखा क्रय मूल्य 10 रुपया आया, लॉस 1 रुपया का हो रहा है, यानी हम बेच कितना रह गए? सेलिंग प्राइस कितना है? 9 में। अगर हम तो ही तो हमारे 1 रुपया का लॉस हो रहा है। अगर मैं 10 रुपया किसी वस्तु को लगाने में 10 रुपया खर्च किए हैं और हमारे पास 1 रुपया का लॉस हो रहा है, मतलब बेच कितने रहे हैं? मतलब बेच कितने रुपये में है? आपको बेच रहे हैं हम 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो ही तो 1 रुपया का हमारा हानि हो रहा है। हमारे पास 9 रुपया बराबर कितना दिया हुआ है? 9 रुपया बराबर 450 दिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो आपका 9%, ये आपका क्या दिया? 9 रुपया बराबर लॉस हो रहा, तो लॉस यानी लॉस नहीं हो रहा, मतलब 9 रुपया में हम बेच रहे हैं। हमारा बेचने का प्राइस दिया 450 रुपया, यानी 5 नाम आपका क्या 45 यानी 50 रुपया, 50 रुपया हो रहा। तो 5% बराबर मतलब 9%, तो एक 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 1 रेशियो बराबर आपका आएगा 50। तो आपका 10 रेशियो कितना होगा? 10 रेशियो 10 रेशियो बराबर 500। अगर 500 रुपया में हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 500, कितना आएगा आपका? 60 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारा आंसर क्या होगा? यानी 500 + 60 560। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया? देखो 1 रेशियो बराबर, यहाँ देखो 1 रेशियो बराबर हमारे पास ये 9 रेशियो बराबर, अगर हमारे पास कितना दिया 540 आपका 450 दिया हुआ, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा आपका 50। तो हम कितना पैसा लगाए थे 10, तो 10 बराबर कितना आएगा आपका? 1 रेशियो का मान 50 है, तो 10 का कितना आएगा? 50 × 10 500। और 500 क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। अगर 500 रुपया में हम खरीदे हैं, हमको 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 500 में अगर 12% हम जोड़ते हैं तो 60 आएगा, और 60 को फिर हम जोड़ेंगे 500 में, तो यही तो हमारा कितना होगा 560 रुपया। तो 560 रुपया हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। समझ में आ रही है मेरी बात? 560 रुपया आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ऑप्शन नंबर सी
इज ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज से सवाल पूछा गया, समबाहु त्रिभुज होती क्या है? यानी एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो आपका समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी तीनों कोण भी बराबर होगी। समझ में मेरी बात? यानी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक। एबीसी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही मेरी बात? डी जो यानी एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। आपसे सवाल पूछा गया क्या कि परिमाप निकालें, तो परिमाप होती क्या? मान लीजिए ये है, ये भी ये है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसके तीनों साइड बराबर है, तो मतलब माना ए, तो परिमाप होती क्या है? ए प्लस ए यानी 3 है। समझे मेरी बात? ये 3 कैसे आया? इसके परिमाप मतलब यहाँ से लेके ए भुजा, मैंने तीनों भुजा को जोड़ते तो हमारे पास 3 आता, और वही उसका क्या है? परिमाप है। सवाल हमसे पूछा गया कि इसका हाइट दिया हुआ, तो आपका √3/2 a बराबर 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है मेरी बात? आपका हाइट क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला √3/2 × a होता है। देखो कैसे आए। मान लिया कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए हुआ, ए क्या होगा? एच तो हमको निकालना है, तो ये क्या होगा? a/2 होगा। ये अगर एच है तो एच बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस a/2 तार होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या? 3a स्क्वायर बाई 4, तो h बराबर क्या आएगा? √3a स्क्वायर, ये भी पूरा रूट है, बाई 4, तो आपका h क्या है? √3/a/2। ये क्या है आपका? ये आपका हाइट है। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ क्या? √3/2 × a बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमारा अब आया क्या? हाइट, ये आपका हाइट है, तो √3 क्या है? √3 का वर्गमूल करेंगे √3 रहेगा, और ए स्क्वायर का करेंगे ए, और 4 का आपका 2 होता है, ये तो आपको पता है। तो आपको कैसे करना है? अगर इस प्रकार का सवाल रहे तो आपका √3, तो हमारे पास क्या है? क्या निकालना है? निकालना है कि परिमाप निकाल, तो भुजा ए निकालना है। तो अभी √3a बराबर क्या होगा आपका? 12 आएगा, 12 × 2, तो a बराबर क्या है? 12 × 2/√3। और √3 आपका नीचे रहता नहीं, उसको हर परिमेय में करेंगे करते हैं तो √3 ऊपर उठता है, √3/√3। अभी देखो, तो ये आपका आएगा क्या? यानी 24 √3/√3 3 से आप √3 या √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका? 3 आएगा, और 3 × 8, 24 को 3 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8√3। तो हमारा क्या आया? ये क्या है आपका? साइड है। आपको साइड निकला, आपका परिमाप बोला था, परिमाप क्या है? 3a है, तो 3 × 8√3, 24√3, 24√3, 24√3 सेंटीमीटर। क्या है आपका? 24√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका समबाहु त्रिभुज से पूछा गया था।
तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।